आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना में आप सबका स्वागत करते हैं। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए हम सब एक वचन देखेंगे। भजन संहिता उस 103 उसका 12 और 13 वचन है। वो इस प्रकार है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो हम लोगों ने जो भी पाप गुनाह गलती अपराध किए थे, उन्हें सबको दूर कर दिया, अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने हम सब के पापों गुनाहों के लिए अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान कर दिया। और जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। जैसे पिता एक अपने बच्चों पर दया करता है, प्रेम करता है, उनकी सारी बातों को सुनता है, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारी बातों को सुनते हैं और हम सब से प्यार करते हैं। तो पिता इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अब हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम सब के बनाने वाले जिंदा खुदा, हम आपका हृदय से आदर सम्मान बड़ाई और प्रशंसा करते हैं पिता, क्योंकि पिता आप आदर के सम्मान के योग्य हैं प्रभु। धन्यवादी पिता आज की इस पूरी बीती रात्रि के लिए पिता, इस रात्रि में पिता आपने हम सबको संभाले रखा, अच्छी मीठी सुकून भरी नींद से सुलाया प्रभु, आपका धन्यवाद पिता। अब ये दिन देने जा रहे हैं प्रभु, आज के आने वाले पूरे दिन को प्रभु आपके नाम से शुरू करते हैं प्रभु जी। इस दिन में प्रभु आप हमारे आने जाने में कार्यों में सहायता मदद करें। जो भी लोग अपने कार्यों के लिए घरों से निकलते हैं पिता, उन्हें सुरक्षित ले जाएं, सुरक्षित वापस लेकर आएं प्रभु। आज के पूरे दिन को आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवादी पिता आज की नए भोर के प्रकाश में इस सुंदर वचन के लिए पिता, जो आपने हमारी और हम सब लोगों की हृदय रूपी पटिया पर बोया पिता। पवित्र प्रभु ये वचन हम सब लोगों के जीवनों में फलवंत हो, आशीषित हो प्रभु। इस वचन के द्वारा पिता आप हम सबको अपनी बुद्धि समझ ज्ञान से भरे पिता। जिस प्रकार पिता आपने राजा सुलेमान को बुद्धि समझ दी, यूसुफ को अपनी बुद्धि समझ दी, मूसा को बुद्धि समझ दी, नूह को बुद्धि समझ दी, राजा दाऊद को दी पिता, उसी बुद्धि समझ ज्ञान से, उसी शक्ति व सामर्थ्य से पिता आप हम सबको भरे पिता। ऐसा होने के लिए प्रभु एक एक जन को प्रभु आपके लहू में ढांपता हूँ प्रभु। पिता अपनी अनुग्रह की दृष्टि को हम सब पर लगाए रखें पिता। प्रभु जो भी लोग अपनी परेशानियों में हैं, लड़ाई झगड़ों में, कर्जों में, बीमारियों में, कलेशों में हैं पिता, नाना प्रकार की परेशानियों में हैं पिता, प्रभु उन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। आप उनके जीवनों में आशीषित दें पिता, उन्हें बरकत दें, उन सारी गलत बातों से उन्हें छुड़ाएं, दुष्ट की सारी सामर्थ्य से उन्हें बचाएं प्रभु। ऐसा होने के लिए एक एक जन को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हम सबको अपनी समानता व स्वरूप में बनाया, अपना बेटा बेटी का अपना स्वर्गीय नागरिक बनाया पिता, आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे पापों गुनाहों अपराधों के लिए आपने अपने आप को उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया प्रभु। आपने भाले खाए, कोड़े खाए, सर पर कांटों का ताज धराया प्रभु। आप मारे और गाड़े गए खुदा, फिर भी मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और जिंदा स्वर्ग में चले गए प्रभु। पवित्रता आप महान है, आपकी दया करुणा हम सब पर सदा की खुदा। आप बढ़े हम घटें, मेरी नहीं परंतु पिता आपकी इच्छा हम सब के जीवनों में पूरी हो प्रभु। एक एक बहन भाई के जीवन में पूरी हो पिता। पवित्र प्रभु, हम लोगों से जो भी जाने अनजाने में पाप गुनाह गलती अपराध होते हैं, क्योंकि पिता हम इस पाप के संसार में हैं प्रभु जी। पवित्र पिता हम इन सारी चीज़ों से बचाएं प्रभु, हम सबका मार्गदर्शन करें पिता। प्रभु हमें नहीं मालूम हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, परंतु पिता आप सब कुछ जांचने और परखने वाले पिता हैं प्रभु। अपने सत्य मार्ग पर हम सबको चलाएं प्रभु, आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। प्रभु पवित्र पिता, आपने जिस प्रकार इजरायलियों को मिस्र देश से निकाला, राजा फिरौन की बदवाई से उन्हें आज़ाद किया,
दूध मधु धाराओं वाले देश दिए, जंगल में रास्ता बनाया, स्वर्ग से मन्ना खिलाया। वो आग का खंभा बनकर प्रभु आपने इजरायलियों की अगुवाई करी मेरे राजा। उसी प्रकार प्रभु आप हमारी हम सब बहन भाइयों की अगुवाई करें, हम सब का मार्गदर्शन करें पिता। एक एक जन को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। पिता, हम सब लोगों के जीवन की हर एक कमी घटी उलझन बाधा को आप दूर करें। अपने वचनों के गुण रहस्यों को हम सब पर प्रकट करें पवित्र पिता। पवित्र प्रभु, आपके वचन यशायाह 40:29 में लिखा कि वह थके हुओं को बल और शक्तिहीन को सामर्थ्य देता। प्रभु, आप हम सबको अपनी शक्ति व सामर्थ्य से भरें पिता। पवित्र प्रभु, आपके वचन नीति वचन 3:8 में लिखा है कि वह अपने लोगों के शरीर को भला चंगा और हड्डियों को हष्ट पुष्ट रखता है। प्रभु, आप हम सब लोगों के शरीर को हड्डियों को हष्ट पुष्ट करें, भला चंगा करें, हर एक बीमारी से बचाएं, हर एक दुख दर्द से बचाएं प्रभु। पवित्र पिता, आपके वचन यूहन्ना 15:7 में लिखा कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम जो कुछ चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ पिता, अपने वचन की हर एक शक्ति सामर्थ्य को गुण रहस्यों को हम सब के जीवनों में प्रकट करें पिता। प्रभु, ऐसा होने के लिए आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। आपके वचन मत्ती 7:7 में लिखा है कि तुम ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ पिता, हम मांगते हैं, ढूंढते हैं, खटखटाते हैं प्रभु। हम सब लोगों के जीवनों में पिता आप अपनी अनुग्रह की दृष्टि को लगाए रखें प्रभु जी। हम सब का मार्गदर्शन करें प्रभु। आपने लाल समुद्र को दो भाग किया, पानी पे चल के दिखाया, आंधी तूफानों को आपने डांटा, वो थम गए पिता। उसी प्रकार प्रभु आप हमारे और हम सब लोगों के जीवनों के हर एक आंधी तूफान को, हर एक कमी घटी को, उलझन बाधा को, दुष्ट की हर एक सामर्थ्य को पिता आप डांटें। उन सारी चीजों से पिता आप हम सबको बचाएं प्रभु। जो भी लोग पिता आपकी स्तुति आराधना प्रार्थना नहीं कर पाते पिता, उन पर अपनी आत्मा उड़ेलें, जिससे आपके नाम की बड़ाई हो, आपका राज्य आए पिता। ऐसा होने के लिए आपके हाथों में सौंपता हूं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज दिन भर की रोटी हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को अपने परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु नासरी के नाम में होकर मांगते हैं पिता, आप सुने, दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।